फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है स्नेक का, और सबसे पहला लेयर आपको लेमन येलो का देना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन यू हैव टू फिल इट विथ लेमन येलो। ओके। So since the background will be black, you don't have to worry too much about the shape. Okay, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ठीक है, तो आपको शेप के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लेयर लाइट ग्रीन का। सो दिस इज़ द सेकेंड लेयर विच आई एम गिविंग एंड इट इज़ ऑफ लाइट ग्रीन, एंड देन आफ्टर अप्लाइंग ईच लेयर जस्ट ब्लेंड इट अ लिटिल. Then we'll apply the third layer which will be light green only, but now I'm hitting the oil pastel. Okay, and that's how I'm creating the darker image. तो अभी ये हमारा तीसरा लेयर हो गया जो कि लाइट ग्रीन ही है, लेकिन देखिए डार्क शेड आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे हीट करके कर रहा हूँ और उसके बाद ब्लेंडिंग तो आपको करना ही है। ठीक है। तो अगर आपको ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक पता नहीं है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ। आप वो वाला पहले देख लीजिएगा, फिर आपको ये वाला समझने में ईजी होगा। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक, देन आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन, सो यू कैन चेक दैट आउट. Still, I'll give you an overview. So all you have to do is just heat the oil pastel a little, allow it to cool and then apply it. Okay? तो अगर आपको ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जनरली आपको क्या करना है कि ऑयल पेस्टल को थोड़ा सा हीट करना है, फिर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे. You'll get rest of the details about the oil pastel heating technique in the video. Now what we are going to do is we are going to take the extra dark pencil and we'll start creating the patterns over the snake. Okay. तो अभी आपको क्या करना है कि 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल जो होता है वो आपको लेना है। ठीक है। और पैटर्न्स जो है वो आपको क्रिएट करने हैं। मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज यूज़ किया है पिंटरेस्ट से। अगर आप वहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको ये वाला रेफरेंस इमेज आपको मिल जाएगा. सो आई यूज्ड अ रेफरेंस इमेज विच आई डाउनलोडेड फ्रॉम पिंटरेस्ट. सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट द रेफरेंस इमेज देन यू कैन सर्च इन पिंटरेस्ट एंड यू विल गेट इट. नाउ आई एम गिविंग डार्क ब्राउन. तो अभी मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन दिया और कुछ नहीं, अभी आंखों के ऊपर का जो रिफ्लेक्शन है मैं वो बना दूंगा. सो नाउ बेसिकली आई जस्ट मेक द रिफ्लेक्शन यूजिंग वाइट पेन. तो मैं यहाँ पे वाइट पेन से आंखों के ऊपर का जो रिफ्लेक्शन है वो बना रहा हूँ. सो आई यूज द वाइट पेन टू क्रिएट द रिफ्लेक्शंस एंड सी बेसिकली मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स will have to mark the outside area of it with black. So that's why I'm using the 8B extra dark pencil. Here I'm using dark green. अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ. हेड के ऊपर का जो पोर्शन है वो वाला थोड़ा डार्क होगा. The area above the head region will be little bit on the darker side. That's why I'm using dark green out here. So now I'm going to blend it again. So here I'm using a white pencil, okay, to take off some of the top layer and expose the bottom yellow layer. Okay. तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो white pencil है उसको यूज़ करके पैटर्न बना रहा हूँ. और पैटर्न बनाते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर का जो ग्रीन लेयर है मैं उसको उठा के नीचे का जो येलो लेयर है उसको एक्सपोज कर रहा हूँ. ठीक है.
तो मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शार्प कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता था कि मतलब पैटर्न बनाते वक्त येलो का जो लेयर है वो भी उठ जाए। ठीक है, वाइटिश इफेक्ट नहीं चाहिए था, तो उसीलिए मैंने यहाँ पे वाइट पेंसिल यूज़ किया। बाद में आप कोई खाली, मैं यहाँ पे खाली पेन यूज़ करूँगा, बाकी का जो पैटर्न है वो सब बनाने के लिए आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई एक खाली पेन लीजिए और उससे आप पैटर्न बनाइए। ठीक है, सो why I used white pencil to create the patterns. So what I did, I took up the top layer of green and exposed the bottommost yellow layer. So why I used the white pencil, so basically is that white pencil won't allow me to go very deep. Okay, so what it will do is it will just take off the top layer and expose the bottom layer. If I would have used something sharp, then that might have taken off the bottommost yellow layer also, and there was a chance that it would have exposed the white paper as well. That I didn't want it. I wanted the yellow thing to show up. Okay, so that's why I used white pencil. In the later portion you will see me using an empty pen. Okay, so that will actually also do. You can use any empty pen as well to create the patterns. So basically the thing is that some of the areas will have yellow lines. Okay, तो कुछ एरियाज में क्या होगा कि येलो लाइंस दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि नीचे का हिस्सा हो गया, मैक्सिमम डिज़ाइन में। ठीक है, वही रिफ्लेक्शन का काम करेगा। सो इन मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन यू विल सी सम येलो लाइंस, आपको येलो लाइंस दिखेंगे, एंड दैट विल एक्ट एज द रिफ्लेक्शन, इट विल एक्ट एज सम ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न। तो चलिए थोड़ा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो स्टमक एरिया का जो पैटर्न है वो तो आप देख ही सकते हो, उसको भी मैं डार्क करूँगा तब आप और भी अच्छे से देख पाओगे। तो मैं बाकी एक का जो एरिया है वो मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली बाकी का जो पैटर्न है, आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, वो जनरली एक हेक्सागोनल टाइप का ही शेप आता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत रेक्टेंगल का शेप आता है। सो ऑब्जर्व द पैटर्न आई एम मेकिंग ऑन द body area, not on the stomach area of the snake, but the body area of the snake. Okay, that pattern is mostly rectangular or hexagonal shape. Okay, and it will go on decreasing, like the top will be bigger shapes, and the more you come to the head it will be of smaller shape. ठीक है, ओके, तो रेक्टेंगल और हेक्सागोनल का ही शेप होगा। ठीक है, जितना ऊपर रहोगे उतना बड़ा होगा, और नीचे का जब तक आओगे आप वो थोड़ा छोटा होता जाएगा। अभी आप देखिए, मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक कर लिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ब्लैक जो है वो स्टमक का जो एरिया है, मुंह का नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ ब्लैक ऑन द स्टमक एरिया एंड द bottom of the chin of the snake. Okay, so that will act as a shadow. Like I always say that in realistic drawing, shadows and reflections are the most important thing. If you get them right, your painting is bound to look realistic. Okay, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक का शेडिंग दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये शैडो की तरह काम करेगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियलिस्टिक ड्राइंग में शैडो और रिफ्लेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप ठीक से कर लोगे ना तो आपका पेंटिंग ऑटोमेटिकली वो रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उंगलियों में लेके मतलब ऑयल पेस्टल लेके अप्लाई कर रहा हूँ ताकि और थोड़ा कंट्रोल मिल सके। सो आई बेसिकली अप्लाई द ब्लैक
after applying it on my fingertips. So why I actually did that to have more control over the spread of the colors. Okay, now I'm using sap green. Some of the areas will have sap green. Okay, so see, I'm making the body area a bit darker using the sap green. After applying any layer, don't forget to blend it. Okay, blending is very important. It gives a more smooth finish. The finishing looks very good. Here I'm using lemon yellow again. तो कुछ एरियाज में सैप ग्रीन यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मैंने जो ग्रीन यूज़ किया वो सैप ग्रीन था, ठीक है, और लेमन येलो था। हर लेयर करने के बाद आपको ब्लेंड करना भूलना नहीं है। ब्लेंड करने से आपका फिनिशिंग अच्छा आता है, ठीक है। थोड़े बहुत जो वाइट स्पॉट्स है वो भी उड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप ब्लेंडिंग करना मत भूलिए। सो नाउ सी आई एम यूजिंग एन एम्प्टी पेन टू रिक्रिएट द stomach area, the pattern on the stomach area. Now you can observe the pattern very carefully. It's kind of a wave. Okay, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे एक खाली पेन यूज़ कर रहा हूँ। जो पैटर्न है उसको वापस बनाने के लिए अभी आप लोग पैटर्न ठीक से देख पाओगे, वेव टाइप का है, ठीक है। टाइम लेके बनाइएगा थोड़ा, मतलब शेप में आप या फिर पैटर्न में ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। गो स्लो विथ दिस पेंटिंग व्हेन यू ट्राई इट आउट and don't rush. Spend more time on the patterns, bring out that realistic look. Okay, now you will be able to see the pattern perfectly. So here I am applying the black outline again. See, since the background is black, we don't have to worry about the exact shape. Like when we do the background, we can just cover the area if anything is sticking out. तो देखिए, जब आपका बैकग्राउंड ब्लैक होता है ना, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर कोई भी एरिया ऐसा होगा कि जहाँ पे कलर थोड़ा बाहर चला गया या फिर ठीक नहीं लग रहा, उसको हम लोग बाहर का एरिया, मतलब आउटसाइड का एरिया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बैकग्राउंड बनाएंगे वो वाला एरिया बैक को कवर कर देंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न्स बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आखिर में ये वाला जो फिनिश्ड जो पेंटिंग है उसका जो पिक दिया रहेगा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर रेफरेंस इमेज मैंने पहले ही बोल दिया कि पिंटरेस्ट से है, तो वहाँ पे आप लोग जूम करके देख लीजिएगा पैटर्न कैसा है, ठीक है। आप ये वाला वीडियो पॉज करके जूम करके देखिए, आखिर का जो पिक्चर है उसको जूम करके देखिए, आसानी से आपको पता चलेगा कि आपको पैटर्न क्या बनाना है, ठीक है। So the pattern is very important out here. You can actually see the pattern out here clearly. So after finishing the video, when you try it out, okay, pause the video. At the end of the video you will get the the picture of the finished painting. Okay, pause it, zoom it out and observe the patterns very carefully, because there are some patterns which are very small, you might not be able to see here perfectly, but they are there. That's why zoom in, okay, zoom in and then observe the pattern very carefully. You can pause the video or take a screenshot, or the reference image is in the Pinterest like I told you.
You can just search for it and you will get it. Okay, so there shouldn't be any issue with that. Just observe the patterns very carefully. You can use the painting of the finished product at the end of the video, or you can download the image from Pinterest if you like. At this point, the point where I'm painting now, okay, it's all actually up to the artist, like how well he or she can observe the things. Now it's all about playing with the colors, bringing out the pattern more correctly. It's all about the fine or minute details at this point. Okay, the more you are able to get the fine detailings right, the more realistic it will look. अभी का जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन अभी मेनली पूरा आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट वैसा पॉइंट है जहाँ पे आप माइन्यूट डिटेलिंग के ऊपर काम करोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से अप्रोच करना चाहते हो, वही डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से पूरा आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी जहाँ पे जिस पॉइंट पे आप लोग हो, यहाँ से पूरा आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिटेलिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हो और कितना डिटेलिंग आप यहाँ पे बना पा रहे हो। जितना डिटेलिंग आप बना पाओगे उतना रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। देखिए मैं पैटर्न्स के ऊपर वापस से उसको मतलब परफेक्शन ला रहा हूँ, ठीक है। तो सी आई एम ब्रिंगिंग इन द परफेक्शन इन द patterns right now. I am using sap green right now. I used little bit of yellow earlier, but you can vary between these colors. Okay, it's up to the artist. I'm using sap green here again to make the head more appealing and dark. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा येलो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे येलो, आखिर में देखिए मैं यहाँ पे येलो और सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। आप नहीं भी कर सकते हो सकता है आपका डार्क ग्रीन का जो फिनिश होता है वो आपको ज़्यादा पसंद हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब फ्रीडम भी है, एग्जैक्ट आपको यही बनाना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। It's not mandatory that you have to paint this thing exactly. Like you have to. It's not necessary that you have to use the color scheme exactly like what I have used. You can use your own color scheme as well. Like you can use dark green for the shades as well. Okay. So this is almost the end. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। तो दोस्तों, पेंटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।